एवरग्रीन के छोटे से कस्बे में सुबह को हमेशा घने पौधों के जरिए सुनहरी सूरज की रोशनी से पेंट किया जाता था। देवर खानदान, जो मुज़ाफ़ात में एक मामूली झोंपड़ी में रहता था, अपने करीबी बंधन और गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। 30 की दहाई के आखिर में अकेली माँ सारा देवर खानदान का दिल थी। इसके दिन इसके 8 साला बेटे लियाम के गिर्द घूमते थे। लियाम एक मुतजस्सिस दिमाग और मुतअद्दी हंसी के साथ एक पुरजोश लड़का था। इसका दिन का पसंदीदा वक्त सुबह सवेरे होता था, जब वो और उसकी माँ पोर्च पर बैठकर गर्म कोको पीते और दुनिया को जागते हुए देखते। सारा अपने आबले बालों को पीछे बांधे हुए और उसकी आंखें शफकत से चमकती हैं, लियाम को दूर दराज मकामात और अजीम मुहिम जोई की कहानियां सुनाएगी। माँ, क्या हम आज एडवेंचर पर जा सकते हैं? लियाम ने एक किरकिरा सुबह पूछा। इसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। सारा ने मुस्कुराते हुए अपने माथे से बालों का एक टुकड़ा साफ किया। यकीनन मेरी मोहब्बत। आज हमारा एडवेंचर हमें कहाँ ले जाएगा? जंगल के पास पुराने बाग की तरफ, लियाम ने ऐलान किया। मैं वो खुफिया गुलाब ढूंढना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। ये बाग जो तवील अरसे से लावारिस और बड़े हुए थे, लियाम के लिए असरार और हैरत की जगह थी। सारा ने इसे एक जादुई गुलाब की कहानियां सुनाई थीं, जो साल में सिर्फ एक बार खिलता है, जो बाग की उलझी हुई बैलों के अंदर छुपा हुआ है। जब वो जंगल में से गुजर रहे थे, सारा ने लियाम का हाथ थामा, इसे जाने पहचाने रास्तों से गुजारा। जब वो बाग में पहुंचे तो लियाम की आंखें जंगली फूलों और लंबी लंबी गैसों को देखकर फैल गईं, जिन्होंने कभी साफ सुथरा बिस्तरों का दावा किया था। वो आगे बढ़ा, दरख्तों में इसकी हंसी गूंज रही थी। आहिस्ता करो लियाम, सारा ने फ़ोन किया। अपने बेटे को इतना खुश देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने घंटा घंटा खोजने में गुजारा, पुरजोश गुलाब की तलाश की। लियाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल था और सारा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस पर फ़ख्र और उदासी का एहसास नहीं कर सकती थी कि वो कितनी जल्दी बड़ा हो रहा था। जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूबने लगा, बाग में लंबे लंबे साए डालते हुए लियाम ने आखिरकार इसे ढूंढ लिया। बरमबिल्लों और आइवी के दरमियान बसा हुआ एक वाहिद कामिल गुलाब था। इसकी पंखुड़ियां गहरी मखमली सुर्ख रंग की थीं, जो मध्यम होती हुई रोशनी में चमक रही थीं। माँ देखो, मुझे मिल गया, लियाम ने कहा। इसकी आवाज़ हैरत से भर गई। सारा इसके पास झक गई, इसकी आंखों में आंसू रवां थे। ये खूबसूरत है लियाम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लियाम ने एहतियात से गुलाब को उठाया और इसे अपनी माँ के पास थमा दिया। आपके लिए माँ, क्योंकि आप सबसे जादुई इंसान हैं जो मैं जानता हूँ। सारा ने गुलाब लिया, इसका दिल मोहब्बत से फूल गया। शुक्रिया मेरे प्यारे लड़के, ये सबसे बेहतरीन तोहफा है जो कोई मुझे दे सकता है। जब वो घर वापस चल रहे थे, सारा और लियाम ने अपने एडवेंचर के बारे में बात की और उनके पास और भी बहुत कुछ था। सारा जानती थी कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। साल गुजर गए और लियाम एक मेहरबान और सोचने वाला नौजवान बन गया। हर साल इसी दिन वो एक गुलाब ढूंढता और इसे अपनी माँ को देता, उनके खुसूसी रिश्ते और जादुई मुहिम जोई की याद दहानी। और हर साल सारा का दिल इसी मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर जाता, ये जानते हुए कि जिंदगी उन्हें जहाँ भी ले जाए, वो हमेशा एक दूसरे का तोहफा हासिल करेंगे।